हमारी ये खबर आपको बताएगी क्यों अपने हक की आवाज उठाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है। मामले में 4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। 2017 के उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को 2019 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेंगर ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। 23 दिसंबर को अदालत ने सख्त शर्तों के साथ सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी। सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। इसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ी टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा, हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वो बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मुझे न्याय दिया। अभी मेरे पिता के केस, जो मेरे पिताजी को मार दिया, उन लोग सारे लोग बाहर हैं, वही अटैक कर देंगे। उन्हें भी तो अंदर किया जाए, उनकी बेल खारिज की जाए। हाई कोर्ट ने ही दिया था, हाई कोर्ट से खारिज की जाए ताकि वो लोग अंदर जाएं। संतोष है फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत बहुत जनता का धन्यवाद कर रहे हैं न्याय दिवावे खातिर कि हमको भरोसा रहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। जो जो हत्यारे हैं हमारे पति वाले में, सबको सीधा फांसी होना चाहिए। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बीच सेंगर की छोटी बेटी इशिता सेंगर का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, जिसमें इशिता सेंगर कहती हैं, मैं ये पत्र बेटी के रूप में लिख रही हूं जो थकी और डरी हुई है। 8 साल तक मैंने और मेरे परिवार ने इंतजार किया है। देश में न्याय शोर हैशटैग या जनता के गुस्से पर निर्भर नहीं, हमारी गरिमा टुकड़े टुकड़े करके छीन ली गई है। एक बेटी आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। कुलदीप सेंगर की दूसरी बेटी जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने भी अपने पिता को लेकर अपना पक्ष रखा। सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा है। अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा है तो आप मेरे फादर को फांसी दें। लेकिन अगर वो सबूत नहीं है तो हमें पूरा हक है कि हमारे भी सबूत सुने जाएं। मशहूर शायर हैं वसीम बरेलवी। उनका एक शेर है, उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आज की तारीख में उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के संघर्ष पर यह शेर एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि अगर पीड़िता अपने हक की आवाज बुलंद नहीं करती, सड़क पर नहीं उतरती, तो शायद कोई उसकी आवाज सुनता ही नहीं। अपने हक की आवाज उठाने के दौरान पीड़िता को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उसकी राह में कई रोड़े आए, लेकिन उसने परवाह नहीं की किसी की, और हर दीवार से टकराती गई और आखिर में जीती थी। अगर उन्नाव रेप कांड की पीड़िता अपने हक की आवाज नहीं उठाती तो सेंगर पर सुनवाई नहीं होती। अगर उन्नाव रेप कांड की पीड़िता अपने हक की आवाज नहीं उठाती तो सेंगर की जमानत रद्द नहीं होती। अगर उन्नाव रेप कांड की पीड़िता अपने हक की आवाज नहीं उठाती तो कुलदीप सेंगर सलाखों से बाहर होता। ये एक बेटी के हक की लड़ाई थी, जिसे उसने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और जीती। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मुझे न्याय दिया। अभी तो लड़ाई लड़ना ही है, लेकिन हमें राहत दिया कि आप आगे की लड़ाई लड़ने में सक्षम रहे, और उन्हें फांसी तक मैं लेके जाऊंगी। सेंगर को जमानत मिलने की खबर ने पीड़िता को तोड़ दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ राजनेता सेंगर को ची कहकर संबोधित कर रहे थे, पीड़िता के सवाल पर हंस रहे थे, उसका बचाव कर रहे थे। पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। तो उनका उन्नाव है,
दिल्ली से न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था, उनके पीछे कोई है। लेकिन पीड़िता हारी नहीं, डरी नहीं, उसने सेंगर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। पुलिस से जबरन उठाया, लेकिन पीछे नहीं हटी। अभी के लिए जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर स्टे लग गया है। अभी क्लियर, कोर्ट ने क्लियर ये डायरेक्शन दे दिया है कि किसी अन्य मामले में भी उस अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा और अभी वो जेल के अंदर ही रहेगा। ये तस्वीर कितनी तकलीफ देने वाली है। जिस वक्त पीड़िता अपने हक की आवाज उठा रही थी, इंसाफ की गुहार लगा रही थी, कड़ाके की सर्दी में सड़क पर धरना दे रही थी, तो कुछ लोग उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसे इस लड़ाई में हराने की कोशिश कर रहे थे, ये सेंगर का बचाव कर रहे थे। रेप को पॉलिटिसाइज मत करिए। शर्म, पॉलिटिक्साइज आप कर रही हैं। करिए, रेप पर राजनीति मत करिए। रेप पर राजनीति मत करिए। रेप ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। इस बहसबाजी के बीच पीड़िता ने आरोप लगाया उसके परिवार के सदस्यों और गवाहों की सुरक्षा हटा ली गई है, लेकिन तब भी पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।